हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमने अपनी पिछली क्लास में 45 क्वेश्चन आदिकाल से देख लिए थे। आज हम 46 क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश 46 क्वेश्चन से देखती हैं। क्वेश्चन हमारा है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है। तो सबसे पहले अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का विकास किसने किया था। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो इंदु। तो ऑप्शन हमारा बी है। आगे हम देखते हैं, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जो इंदु ने किया है। किसने किया है परंपरा का प्रारंभ? जो इंदु ने किया है। और परमात्म प्रकाश एवं योगसार इनकी रचनाएं हैं। कौन सी? परमात्म प्रकाश और योगसार इनकी दो रचनाएं हैं। 6ठी शताब्दी में धर्म दर्शन इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी थी। आगे हम देखते हैं, हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद्र कैसे थे? जैन आचार्य थे। इन्हें प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि प्रकृति का पाणिनि किसे कहते हैं। तो हेमचंद्र को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है शब्दानुशासन। आगे हम इनकी कुछ पुस्तक और देख लेते हैं। शब्दानुशासन के अलावा और भी इनकी कुछ हैं पुस्तकें, जिसमें हम देखते हैं व्याकरण। इस शब्दानुशासन कैसा है? प्रकृति व्याकरण ग्रंथ है। शब्दानुशासन प्रकृति व्याकरण ग्रंथ है। कुमार पाल चरित्र है। योग शास्त्र है। छंदोनुशासन है और देशी नाममाला कोश है। इनकी कुमार पाल चरित्र और देशी नाममाला इम्पॉर्टेंट है। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि की उपाधि दी थी। तो पूछा जा सकता है कि धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी थी। तो मुंज ने दी थी। इनका ग्रंथ भविष्य कहा है 10वीं शताब्दी का है। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी और धनपाल का ही भविष्य कहा 10वीं शताब्दी है। यह बहुविवाह दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर अपना देख लेते हैं। 47 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग और जीव महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। तो इसमें महासुख की ओर किसमें दिखाया गया है। तो वह हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। सिद्ध हमारे कितने थे? 84 और नाथ कितने थे? 9। तो आगे हम देख लेते हैं, सिद्ध साहित्य में भोग जीव महासुख की दशा की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों के पंचमाकार, जिसमें है मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, दुष्वृत्ति देखने को मिलती है और इसमें साधना शिव शक्ति का युगल रूप में उपासना की है। तो सिद्धों ने किसकी उपासना की है? शिव शक्ति की युगल रूप में उपासना की है। सिद्धों की चरम उत्कर्ष 8वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य था। इनका समय कब से था? 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में पहली जानकारी ज्योतिषर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में मिलती है। तो हमें सिद्धों की पहली रचना कहाँ से मिलती है? ज्योतिषर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्धों की अब विशेषताएं हम देख लेते हैं, जो कि कई बार पूछा भी जाता है। सिद्धों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सिद्धों की विशेषता पहली है, जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास है। गुरु महिमा का प्रतिपादन है। बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना है। रहस्यात्मक अनुभूति है और जन भाषा का विकास है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। हम क्वेश्चन है हमारा, आचार्य शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई के संबंध में क्या कहा है। मतलब शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई के संबंध में बताना है। तो इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है शुक्ल जी ने, और इन्होंने ये कहा है कि ये चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा देख लेते हैं। आगे हम, आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे और छप्पय इनका निजी छंद है। तो छप्पय इनका निजी छंद था। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को क्या कहा था? छप्पियों का राजा है।
और अधूरीकृत पृथ्वीराज रासों को पुत्र उनके जलधर ने पूर्ण किया था। तो ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में कि पृथ्वीराज रासों को पूर्ण किसने किया था, तो चंद्रबरदाई के पुत्र जलधर ने पूर्ण किया था। क्वेश्चन हमारा है 49, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले किसका आया था, क्रम बताना है कि कौन सबसे पहले आया, उसके बाद कौन आया। तो हमारे सबसे पहले आ जाएंगे स्वयंभू नंबर 1, दूसरे आ जाएंगे हमारे लुइपा जो सिद्ध थे, और तीसरे आ जाएंगे हमारे पुष्पदंत, और चौथे आ जाएंगे हेमचंद्र। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2, ऑप्शन हमारा 2 होगा, 1 और 4 और 3। देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, स्वयंभू का समय माना जाता है 783, इसके बाद लुइपा आते हैं पुष्पदंत 972 यानी 10वीं शताब्दी के आसपास, और हेमचंद्र 11वीं शताब्दी यानी 1088। लुइपा का समय कहीं कहीं 773 देखने को मिलता है 773। आगे हम 773 आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। मतलब अमीर खुसरो के संबंध में इसमें 4 कथन दिए गए हैं जो कि अमीर खुसरो के संबंध में सही हैं, जो कि इसमें छाट नहीं है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो ये इनका जन्म पटियाला में हुआ था, यह ऑप्शन हमारा गलत है, पटियाला नहीं पटियाली में हुआ था। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फ़ारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में थे। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही है। चौथा ऑप्शन हमारा है, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तीती हूँ, मुझसे कुछ पूछना चाहो तो फ़ारसी में पूछो, या फ़ारसी में नहीं बल्कि उन्होंने हिंदवी में कहा था कि पूछो। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसमें हमारा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारा दूसरा और तीसरा किसमें, ऑप्शन हमारा सी, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे हम देख लेते हैं, खुसरो का जन्म हुआ था 1255 ईस्वी में पटियाली में हुआ था, ग्राम एटा ज़िले के पटियाली ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहो तो हिंदवी में पूछो, ना कि फ़ारसी में पूछो। इनकी रचनाएं हैं खलीक पारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल हैं। क्वेश्चन हमारा है 51, जिसमें हम देख लेते हैं चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। तो चंदन बाला रास किसका है, आशुक का है, 1200 ईस्वी में। चंदन बाला रास आशुक का 1200 ईस्वी में लिखा है। इनके द्वारा अन्य रचित ग्रंथ हैं, इनका एक अन्य चंदन आशुक का कवि है जीव दया रास, इनका रचना। आगे हम देख लेते हैं नेमिनाथ रास किसकी है, सुमति मुनि सुमतिगढ़ की है, और रेवंतगिरी रास विजय सेन सुर की है, श्रावकाचार्य देवसेन की है, और जिसमें स्थूलभद्र रास जिनधर्म सुर की है। ये आदिकालीन सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है 52, जिसमें चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो पृथ्वीराज रासों में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है, कवित्त है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवित्त। मुख्यतः कवित्त छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में कुल 68 छंदों का प्रयोग है। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने छंद हैं, 68 छंदों का प्रयोग है, जिसमें दोहा है, कवित्ती है, छप्पय है, तोमर है, तोटक, गाहा आदि है। आदि आचार्य शुक्ल जी ने छप्पय छंद का विशेषज्ञ, चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है, और उनकी पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 53 है कि पृथ्वीराज रासों ने विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। तो विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है, पदावली। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, मैथिली भाषा में लिखा। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था।
ये पूछा जाता है कि किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। तिरहुत के राजा शिव सिंह कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत अपभ्रंश संस्कृत अवहट मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं और कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट में की है। गंग वाक्याली पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचनाएं हैं। ये इम्पॉर्टेंट हैं इनकी सारी रचनाएं। आगे हम 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। पाउम चरिऊ में किसका वर्णन है, तो पाउम चरिऊ में ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, राम का वर्णन है। इसमें जैन पदम चरित्र व जैन रामायण कहा जाता है। इसे पदम चरित्र व जैन रामायण भी कहा जाता है। किसको, पाउन चरिऊ को। इनकी भाषा अपभ्रंश है। 5 कांड हैं जिसमें विद्याधर कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड और उत्तर कांड है। ये 5 कांडों में विभक्त है। जैन राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित और प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन हमारा है आगे 55 है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकुरियाँ किस भाषा में लिखी हैं, तो अमीर खुसरो ने पहेलियाँ मुकुरियाँ खड़ी बोली के संबंध में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, खड़ी बोली। इनका वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और इनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया थे, जिनके शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली की पहले कवि आदि कवि कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। इम्पॉर्टेंट कथन है। ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है, महाकवि या कवियों की संज्ञा, राजकुमार की संज्ञा किसने दी है, ईश्वरी प्रसाद ने। आगे हम देख लेते हैं। विद्वानों ने इनकी 100 मानते हैं। इनकी कितने ग्रंथ, लगभग 100 आसपास मानते हैं, लेकिन खलिक बारी, पहेलियाँ मुकुरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि ही प्रसिद्ध हैं। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है, पूछ रहे। क्वेश्चन हमारा है 56। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है, तो डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी राजस्थानी शुद्ध। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। डिंगल किसको कहते हैं, जो अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा होती है उसे हम डिंगल कहते हैं। और पिंगल ब्रज भाषा पश्चिमी होती है, राजस्थानी। और या श्रृंगार, जिसमें श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल में लिखी जाती हैं और डिंगल में वीर रस की रचनाएं लिखी जाती हैं। 57 हमारा क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का जन्म कौन सा था, स्थान कौन सा था, उनके जन्म का स्थान कौन सा था, तो हमारा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हमने पीछे भी क्वेश्चन में देखा है। इनका जन्म एटा के पटियाली ग्राम में हुआ था। आगे हम देख लेते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। खुसरो का जन्म 1253 उत्तर प्रदेश के एटा के उत्तर प्रदेश पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनका ग्रंथ है इनके ग्रंथ हैं खलीक बारी, दो सुखनी, पहेलियाँ और मुकुरियाँ। आगे हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 58 हमारा है। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं, तो शुक्ल जी ने हमीर रासो किसकी मानी है, शरधर की मानी। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, शरधर की है। शुक्ल जी ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्रकृति पैगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो की कल्पना की है। मतलब शुक्ल जी ने किसकी रचना के आधार पर, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ था प्रकृति पैगलम था, जिसका रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, और इनके कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की है। राहुल शंकरत्यायन ने जज्जल को इनका रचयिता घोषित किया है। तो राहुल शंकरत्यायन जज्जल को मानते हैं और शुक्ल जी शार्ङ्गधर को मानते हैं हमीर रासो का रचना। आगे हमारा क्वेश्चन है 59 है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य की रचना की है, तो विद्यापति ने काव्य की भाषा किस में की है, मैथिल भाषा में। तो हमारा ऑप्शन ना सी हो जाएगा, मैथिली भाषा। संस्कृत अवहट और मैथिली में की है। इन्होंने संस्कृत में भी लिखी है, मैथिली और अवहट में भी लिखी है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, जिनका जन्म 1350 के आसपास हुआ है, और इनकी विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में है। और निराला जी ने इनके संबंध में क्या कहा है, पदावली की मादकता नागिन की लहर कहा है। आगे हम 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के
हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो हिंदी के लिए उन्होंने ऑप्शन हमारा बी हिंदवी हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है बी हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि है। जिनकी दो रचनाएं हैं दो सुखने, खलीकबारी, पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। क्वेश्चन हमारा है 61 कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की मिश्रित अपभ्रंश भाषा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, मिश्रित अपभ्रंश भाषा। और कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। तो कीर्तिलता में किसका वर्णन है? कीर्ति सिंह, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। क्वेश्चन हमारा 62 है बालचंद्र बिजावह भाषा दुहिने लग गए दुहिजन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? तो यह पंक्ति इनकी किस रचना से है? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, कीर्तिलता से है। तो कीर्तिलता में इन्होंने अपनी यह पंक्ति कही है, बालचंद्र बिजावह भाषा दुहिने लग गए दुहिजन हासा। ये पंक्ति आपको याद रखनी है। आगे हम देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा है। ये आपको याद रखना है कि श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि विद्यापति को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कीर्तिलता को भृग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। क्वेश्चन हमारा है 63 है निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो इसमें से कौन सी अमीर खुसरो की है? जो एक है जो नहीं है। तो इसमें 3 हैं, पहेलियाँ और मुकरियाँ भी हैं, 2 सुखने भी है और खलीकबारी भी है। पुरुष परीक्षा इनकी नहीं है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। पुरुष परीक्षा किसकी है? तो या विद्यापति की है। पुरुष परीक्षा संस्कृत में लिखी गई विद्यापति की है। आगे हम देख लेते हैं हमारा 64 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? तो निर्गुण भक्ति धारा में कौन नहीं आता है? निर्गुण भक्ति धारा में हमारे से कबीरदास जी भी आते हैं, रैदास भी आते हैं और नानक देव भी आते हैं, लेकिन विद्यापति नहीं आते हैं। विद्यापति आदिकाल के शैव संप्रदाय से संबंधित कवि हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आगे हम देख लेते हैं विद्यापति आदिकालीन भक्ति और श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। ये शैव संप्रदाय से थे। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव खेलन कवि इनकी उपाधियां हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 65 है ढोला मारू रे दूहा में ढोला के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम इसमें बताना है, क्या नाम था? तो इनके पिता राजा नल थे। क्वेश्चन ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, राजा नल। 11वीं शताब्दी के रचयिता कलोल की रचना है। तो ये किसकी रचना है? ढोला मारू रे कलोल कवि की है। इनके राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू। राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है या लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो कि राजस्थान में अधिक लोकप्रिय रही है। दोहे में रचित है। कुशल राय ने 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी हैं। क्वेश्चन हमारा है 66 है गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी की मान्यता किसने दी है? तो गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी कौन मानते हैं? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक का किसे माना है? गोरखनाथ को माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी के 14 ग्रंथों को गोरखबानी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया है। तो ये आपको याद रखना है कि गोरखबानी का संपादन किसने किया था? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था गोरखबानी का संपादन। आगे हम देख लेते हैं 67 हमारा क्वेश्चन है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा में से ही छटकर निकला है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपको बताना है किसका है। तो यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है।
नाथ सिद्धों की परंपरा में छटकर निकला है। उक्त कथन आचार्य शुक्ल का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास काल हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है। तो ये आपको याद रखना है किस प्रकरण में कहा है, आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं? नागार्जुन है, जड़भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, गोरक्षनाथ है और चपट, जालंधर और मल्यार्जुन। तो ये हमारे 9 नाथ हो गए हैं। क्वेश्चन हमारा है 68, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित किसको कहा है? तो पिंगल मिश्रित किसकी भाषा है जिसमें राजस्थान पृथ्वीराज रासों में पिंगल मिश्रित भाषा है। डिंगल और पिंगल का मिश्रण है पृथ्वीराज रासों में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों की रचयिता चंद्रबरदाई और पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ था और इस भाषा का चारण परंपरा के श्रेणी साहित्य में हुई है। राजस्थानी के अनेक चारण कवियों ने जिसका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी साहित्यिक रूप में जिसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात है। तो अवहट को चटर्जी जी क्या कहते हैं कि यह राजस्थान में पिंगल नाम से यही विख्यात है। तोसी तोरी ने राजस्थानी की पूर्वी भाग को पिंगल नाम दिया है। क्वेश्चन हमारा है 69 है कि आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त मतलब आदिकाल के संबंध में इसमें 3 ऑप्शन हैं जो सही हैं और 1 ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो इसमें संयोगात्मकता की ओर झुकाव था, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जबकि ढा ध्वनि का विकास संयुक्त ए और ए का प्रयोग है, यह कथन सही है। आगे हम देख लेते हैं कि आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 के आसपास अपभ्रंश के निकट हुआ है। तो आदिकाल का समय 1000 व 1100 के आसपास अपभ्रंश के निकट हुआ है। या भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश व्याकरणिक रूप में कम होते गए और हिंदी में विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी की मुख्यतः ध्वनियाँ, स्वर और व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त थे। कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। ये आपको याद रखना है कि अपभ्रंश में कितने स्वर थे, केवल 8 स्वर थे। आदिकालीन 2 नए स्वर आए हैं जिसमें ए और ओ विकसित हो गए हैं, जो संयुक्त स्वर थे जिनका उच्चारण क्रमशः अ आ जैसा था और ना और रा ला सा व्यंजन संस्कृत पाली प्रकृत अपभ्रंश में दंते ध्वनि थे। आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 70 का मान बान छूटहि अपार लागत लोह इस सारी धारे घम सान धान सब वीर सेत घन स्रोत बहत अस रकत रेत है। तो इसमें बताना है कि किस इन पंक्तियों के मध्य युद्ध का वर्णन है, किस युद्ध का वर्णन है। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हमारा हो जाएगा श्री पृथ्वीराज की सेना समुद्र शिखर की सेना। पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं बच्चन सिंह ने क्या कहा है पृथ्वीराज रासों के संबंध में। इनकी इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है कि बच्चन सिंह ने कहा है कि यह पृथ्वीराज रासों एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी है। इम्पोर्टेंट कथन है, आप इसको याद रखेंगे। कैमास वध पृथ्वीराज रासों का महत्वपूर्ण सर्ग है। पृथ्वीराज रासों को चंद्रबरदाई के पुत्र जलधर ने पूर्ण किया था। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और इनका
चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है आचार्य शुक्ल जी ने। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम 71 क्वेश्चन से अपनी अगली क्लास में देखेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आए और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।